हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। बॉलीवुड गलियारों में एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की लव स्टोरी खूब चर्चित है। आलिया और रणबीर का पूरा परिवार भी आपस में अच्छा बॉन्ड बना चुका है। हाल ही में ये जोड़ा जोधपुर में रणबीर का बर्थडे मनाता नजर आया था। वहीं अब लव बर्ड्स जोधपुर में क्वालिटी टाइम बिताने के बाद मुंबई के लिए लौट आए हैं। इसी बीच अब ये कपल कृष्णा राज बंगले के कंस्ट्रक्शन वर्क का जायजा लेते हुए स्पॉट किया गया है। रणबीर और आलिया के साथ रणबीर की मां नीतू कपूर भी यहां नजर आई हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें रणबीर कपूर और उनकी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट इस घर के कंस्ट्रक्शन साइट पर नजर आए हैं। साथ ही बेटे और होने वाली बहू के साथ पुराना घर देखने नीतू कपूर भी वहां पहुंची। सभी ने एक साथ मिलकर वहां काम कर रहे लोगों से बातचीत भी की। तीनों पुराने बंगले कृष्णा राज में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क का मुआयना करते नजर आए। साथ ही तीनों ने कुछ वक्त इस घर में भी बिताया। सोशल मीडिया पर आई ये लेटेस्ट तस्वीरें जबरदस्त वायरल हो रही हैं। बता दें कि बॉयफ्रेंड रणबीर के जन्मदिन से पहले ही आलिया उनके कंस्ट्रक्शन घर का काम देखने के लिए पहुंची थी। उस दौरान वो अकेले वहां स्पॉट की गई थी। वैसे याद दिला दें कि आलिया और रणबीर की मां नीतू कपूर अक्सर घर में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क का मुआयना करते नजर आती हैं। कहा जा रहा है कि रणबीर आलिया शादी के बाद इसी घर में शिफ्ट होंगे। बज़ है कि रणबीर और आलिया भट्ट की शादी भी इसी बंगले में होनी है और इसी वजह से इसकी मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि रणबीर कपूर की मां नीतू चाहती हैं कि कृष्णा राज प्रॉपर्टी पर काम जल्द से जल्द पूरा हो। बात करें रणबीर और आलिया की, तो हाल ही में रणबीर के 39वें जन्मदिन के मौके पर इस कपल ने जोधपुर स्थित सुजान जवाई कैंप में एक साथ वक्त गुजारा, जहां उन्होंने प्रकृति के नजदीक रहकर कुछ प्राइवेट मोमेंट्स बिताए। कपल ने एक रिट्रीट बुक किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए सुजान रिजॉर्ट के 1 किलोमीटर दायरे में आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोनों के लिए हाई सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया था। मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर रणबीर और आलिया ने कुछ लम्हे अकेले में गुजारने के लिए ही इस लोकेशन को चुना। यही वजह रही है इस बार इनके फैमिली मेंबर्स ने भी इन्हें कंपनी नहीं दी। आपको बता दें कि अटकलें थीं कि रणबीर के जन्मदिन के साथ साथ आलिया और वो जोधपुर में अपना वेडिंग वेन्यू भी फाइनल करने गए। हालांकि उन्होंने वेडिंग वेन्यू फाइनल किया या नहीं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। वैसे भी इस कपल को शादी के मंडप में देखने का इंतजार सिर्फ उनकी फैमिली और करीबी लोग ही नहीं, बल्कि उनके लाखों फैंस और पूरा बॉलीवुड कर रहा है। गौरतलब है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक दूसरे को पिछले 3 सालों से डेट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही ये कपल अपनी शादी का ऐलान भी कर सकता है। लंबे वक्त से ऐसी खबरें आ रही हैं कि रणबीर और आलिया के परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खुद रणबीर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कोविड के कारण से दोनों की शादी में देरी हुई है। रणबीर की मम्मी नीतू सिंह भी चाहती हैं आलिया जल्द से जल्द उनके घर की बहू बने। ब्यूरो रिपोर्ट। साल 2022 का आगाज फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज के साथ होने जा रहा है। थर्सडे के दिन फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए भंसाली ने इस फिल्म को 6 जनवरी 2022 को रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही अगले साल का पहला महीना ही कम से कम 3 मेगा बजट फिल्मों के घमासान का मैदान बन गया है। प्रभास की फिल्म राधेश्याम 14 जनवरी को और अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज 21 जनवरी को रिलीज होना पहले से ही तय है। ऐसे में साल 2022 का
पहला महीना एंटरटेनमेंट से भरा होने वाला है। बात करें गंगूबाई काठियावाड़ी की, तो ये फिल्म आलिया भट्ट के लिए उनके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म होने वाली है। वहीं 13 साल तक इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के मैनेजर और कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। तमाम दिक्कतों और मुसीबतों के बाद अजय देवगन की फिल्म मैदान अब पूरी होने के करीब है। इस फिल्म के बारे में थर्सडे को ऐलान कर दिया गया है कि ये फिल्म अगले साल 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज की जानी है। पहले इस फिल्म को सीधे OTT पर रिलीज करने की अफवाहें भी हाल के दिनों में खूब उड़ी थी, लेकिन मजेदार बात यहाँ ये है कि अजय देवगन के डायरेक्शन में बनी फिल्म मे डे इसके ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि 29 अप्रैल को रिलीज की तैयारी कर रही है। बात करें फिल्म मैदान की, तो इस फिल्म में फुटबॉल कोच अब्दुल रहीम का किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं, जो 1950 से लेकर 1963 तक राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मैनेजर भी रहे। वहीं मेडे के बारे में बात करें तो मेडे एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ खुद अजय देवगन भी नजर आएंगे। इस फिल्म का डायरेक्शन भी खुद अजय देवगन ही कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। वैसे साल 2022 के लिए कई हिंदी फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। 14 जनवरी 2022 को आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, 25 फरवरी 2022 को जयेश भाई जोरदार, 4 मार्च 2022 को बच्चन पांडे, 18 मार्च 2022 को शमशेरा और 25 मार्च 2022 को भूल भुलैया 2 जैसी फिल्में भी रिलीज को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड में स्टार्स के बीच मनमुटाव होना नई बात नहीं है। कभी किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान तो कभी किसी पार्टी में कुछ ऐसा हो जाता है कि दो स्टार्स के बीच के समीकरण बदल जाते हैं। रातों रात ये स्टार्स दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आज की कहानी में जरा सा ट्विस्ट है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे स्टार्स की जो एक वक्त में जानी दुश्मन बन गए थे, लेकिन अब ये अच्छे दोस्त बन गए हैं। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी इस दिवाली धमाका करने के लिए आ रही है। अक्षय की इस फिल्म में सिंघम अजय देवगन का भी अहम रोल है। अक्षय कुमार और अजय देवगन की जोड़ी एक साथ पर्दे पर देखना उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। लेकिन एक वक्त था जब दोनों के बीच दुश्मनी के जबरदस्त शोले भड़के थे। दरअसल अजय देवगन ने अक्षय कुमार पर आरोप लगाया था कि उनके कहने पर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने खाकी फिल्म के उनके कई महत्वपूर्ण सीन काट दिए थे, जिसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। हालांकि अब ये अपने बीच के विवाद भुलाकर फिर से दोस्त बन गए हैं। कभी अपनी दोस्ती के लिए चर्चा में छाए रहने वाले सलमान खान और शाहरुख खान भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे थे। दोनों की दोस्ती ने जिगरी यार से लेकर कट्टर दुश्मन और फिर दोबारा दोस्त बन जाने का सफर तय किया है। साल 2008 इनकी दोस्ती पर भारी साबित हुआ, जब कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में दोनों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ा था कि सलमान ने शाहरुख पर हाथ तक उठा दिया था। लेकिन फिर 2014 में अर्पिता खान की शादी के मौके पर सलमान और शाहरुख ने अपनी दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती की नई शुरुआत की थी। रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के बीच भी लंबे वक्त तक दुश्मनी की दीवार खड़ी रही थी। इस दुश्मनी की वजह थे अक्षय कुमार। शिल्पा की वजह से रवीना को प्यार में दूसरी बार धोखा मिला था, जिसके बाद रवीना ने शिल्पा को अपना दुश्मन मान लिया था। बरसों बाद नफरत की ये दीवार गिरी। रवीना कई बार शिल्पा के डांस रियलिटी शो में खास मेहमान बनकर पहुंच चुकी हैं। अब दोनों एक साथ अपनी अदाओं की बिजलियां गिराती दिखती हैं। दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के बीच भी दुश्मनी के शोले बॉयफ्रेंड को लेकर भड़के थे। रणबीर कपूर ने कटरीना के लिए दीपिका को धोखा दिया था, जिसके बाद दीपिका ने कटरीना को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मान लिया था। हालांकि अब दुश्मनी की दीवार गिर चुकी है। अब सोशल मीडिया पर ये दोनों हसीनाएं एक दूसरे की तारीफ करती नजर आती हैं। 90 के दौर में रवीना टंडन और करिश्मा कपूर के बीच की कैट फाइट ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों के बीच अजय देवगन की वजह से संग्राम छिड़ा था। हालांकि अब ये दोनों भी दोस्त बन चुकी हैं। रवीना की बेटी राशा और करिश्मा की बेटी समायरा ने दोनों को दोस्त बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।
नवाब सैफ अली खान की बेगम करीना कपूर खान अपने करियर की शुरुआती दौर में कैट फाइट क्वीन कहलाती थी। तब प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी खूब ठनी थी। फिल्म ऐतराज और डॉन में दोनों ने साथ में काम किया था। शूटिंग सेट पर सीनियर करीना जूनियर प्रियंका पर खूब रौब जमाती थी। दोनों अक्सर मीडिया इंटरव्यू में भी एक दूसरे पर तानों की बारिश करती थीं। लेकिन कुछ साल पहले करीना और प्रियंका ने करण जौहर के चैट शो में एक साथ आकर ये जता दिया था कि अब दोनों की कैट फाइट खत्म हो चुकी है। 90 के दौर में आमिर अपनी अभिनेत्रियों के साथ मजाक करने के बेहद बेहुदा तरीका अपनाते थे। वो बातों ही बातों में अपनी फीमेल को स्टार के हाथ पर थूक दिया करते थे। फिल्म इश्क के सेट पर यही हरकत आमिर ने जूही के साथ की थी। जूही आमिर पर जबरदस्त नाराज हुई थी, जिसके बाद जूही ने फैसला कर लिया था कि वो कभी आमिर के साथ काम नहीं करेंगी। बरसों बाद जूही भी आमिर को माफ कर चुकी है।